नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मुख्य मान कैसे निकालें, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, यहाँ से हम आज की क्लास से आपको 4 से 5 अंक की गारंटी देते हैं। साथियों रहेगा एक, साथियों 2 नंबर में पूछेगा, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव साथियों रहेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज की क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा। इस वीडियो देखने के बाद साथियों आप पूरे दिमाग में फिट हो जाएगा। आप साथियों चुटकियों में मुख्य मान निकाल दीजिएगा। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, मुख्य मान निकालने के लिए आपको 2 सूत्र याद रखने हैं। कौन कौन से 2 सूत्र उन पर हम अभी बात करते हैं। पहला जो सूत्र है आपको जो याद रखना है, 100% दिमाग में फिक्स रखना है, साइन इनवर्स माइनस। जब साथियों कोण का रहेगा माइनस में रहेगा तब की हम बात करें। जब माइनस में कोण रहेगा तो साइन में, टेन में और कोसेक में माइनस बाहरी हो जाएगा। ठीक, कोसेक में, कॉट में और सेक में साथियों पाई में से घटा देंगे। ठीक, कैसे यह सूत्र है यहाँ पर हमने प्रूफ करके भी दिखाया है। ठीक है, देखिएगा इस सूत्र को पूरे अच्छी तरीके से दिमाग में क्या कर लेना, फिट कर लेना। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस में टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, सूत्र याद हो गया। तो देखिएगा 2 नंबर जो सूत्र है उस सूत्र को केवल याद रख लीजिए और चुटकियों में क्या हो गया, हम लोगों का मैथ बन जाएगा। 2 नंबर जो सूत्र है साथियों जो आपको याद करना है, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक से बचेगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक से बचेगा। मतलब समझिए कॉस गायब हो जाएगा, केवल एक से बचेगा इस स्थिति में। टेन इनवर्स टेन एक्स, केवल एक से बचेगा। कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स, एक से बचेगा। सेम इसी स्थिति को क्या रखना है साथियों, याद रखना है। दोनों सूत्रों को केवल याद रखिए और साथियों चुटकियों में आपका मैथ बनेगा। ठीक है, चलिए इस पर हम प्रश्न का हल करते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बताइए। देखिए कैसे बताइएगा। इसको बताने के लिए साथियों आपको साथियों जो साइन 30 डिग्री का मतलब जो चार्ट होता है, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, कॉट का, सेक का, ये सभी का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये भी साथियों याद रखना है। 3 चीज़ याद रखना है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की सहायता से आप साथियों मुख्य मान जल्दी से और एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले का स्टेप क्या है साथियों, स्टेप नंबर 1 है साथियों। स्टेप नंबर 1 क्या है आप सभी का, स्टेप नंबर 1 है साथियों, जो कोष्ट में दिया है, जो कोष्ट में दिया भीतर 1/2। देखिएगा साइन में वो कितने का मान है। ठीक है, साइन दिया इसलिए साइन में देखेंगे। तो देखिए साइन में 1/2 कितने का मान है, तो कहिएगा साइन में जो 1/2 है साथियों वो हम लोगों का 30 डिग्री का मान है। और 30 डिग्री का मान ऐसे नहीं लिखना है, 30 को ऐसे नहीं लिखना है। 30 को क्या लिखा जाता है, 30 को आप जानते हैं पाई/6 लिखा जाता है। ठीक है, और 45 डिग्री को क्या लिखा जाता है, पाई/4 लिखा जाता है। ठीक, और 60 डिग्री को क्या लिखा जाता है, पाई/3 लिखा जाता है। और 90 डिग्री को क्या लिखा जाता है साथियों, पाई/2। ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी को। अब वही काम करना है। यहाँ ये कितने डिग्री का मान है, कहिएगा साइन 30 डिग्री का मान है। तो 30 डिग्री का लिखते हैं पाई/6 से लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन, लिखिएगा यहाँ पर इन्वर्स है, इन्वर्स ये कितने का मान है, तो कहिएगा साइन 30 डिग्री का मान है भाई। तो 30 को हम लिखेंगे पाई/6। अब हमने एक सूत्र बताया था, साइन इन्वर्स साइन एक्स, ये सूत्र बताया था ना, अभी आपको दिखाया था। साइन इन्वर्स साइन एक्स, केवल क्या बचता था, कहिएगा केवल एक से बचता था, तो यानी एक्स हो जाएगा। यानी इसमें भी एक्स क्या है, तो एक्स क्या है, पाई/2 है, सॉरी पाई/6 है, यानी पाई/6 क्या हो जाएगा हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिएगा अगर माइनस वाला रहेगा तो कैसे बनेगा, तो देखिए तो माइनस वाला सूत्र में क्या बताया था, तो माइनस वाला सूत्र में जो कॉस होता है और जो सेक होता है और क्या होता है जो कोट होता है, इसमें से क्या पाई में से घटाया जाता है। तो देखिए वही काम कीजिएगा, लेकिन कब कीजिएगा, अभी पहले पाई में से घटा दीजिए, कैसे भीतर माइनस है तो घटाइए, यानी पाई माइनस कर दीजिए इतना को, कॉस इनवर्स 1/2। और ठीक है माइनस हो गया, पहले का सूत्र लग गया। सूत्र नहीं बताया था अभी, हम बताए तो थे यार, कॉस इनवर्स माइनस में एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स में एक्स, माइनस से निकल जाता था बारी पाई में से घटा के। ठीक, उसी सूत्र को। ठीक, ये देखिए अब फिर वही सोचना है, 1/2 कॉस में कितने का मान है, तो 1/2 कॉस में कहिएगा 60 डिग्री का मान है, यानी 60 डिग्री क्या लिखेंगे, 60 डिग्री का हम नहीं बताए ना, अभी बता लेंगे कि ना, एक पाई/3, पाई/3 लिख दीजिएगा। ठीक, अब सॉरी कॉस पाई/3 लिखिएगा, कॉस पाई/कॉस में
यह 60 डिग्री का मान है। अब देखिए कॉस इनवर्स और कॉस एक्स कट जाएगा। अभी हम बताएं माइनस है माइनस, अब क्या बचेगा पाई/3 बचा, पाई/3 लिख दीजिएगा। बाटा पे घटा करना ही आता है, ठीक, लसा 3 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा 3 पाई, माइनस है तो माइनस पाई, 3 पाई में से 1 पाई घटा दीजिए तो क्या बचा 2 पाई बटे में 3 है तो 3, ठीक है, सिंपल बन गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। साथ ही 3 नंबर है कि tan इनवर्स माइनस में √3 है, और चौथा नंबर क्वेश्चन है चौथा नंबर है cosec 2। इसमें क्या कर 10 में माइनस है तो साथ माइनस बाहर ही निकाल दे, क्योंकि 10 में पाई माइनस नहीं होता है, ठीक है, माइनस के बाहर निकाल के फिर 10 में देखेंगे √3 कितने का मान है, उसके बाद बन जाएगा। फिर कॉसेक में देखिएगा 2 कितने का मान है, ठीक। इस तरह से आप इन दोनों प्रश्नों को बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है संतोष, धन्यवाद।